मनुष्य की वाणी में इतनी शक्ति है कि वो पूरे राष्ट्र का निर्माण कर सकती है और चाहो तो किसी इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। वाणी में, शब्दों में इतनी शक्ति है कि आप किसी भी इंसान का दिल जीत सकते हो और चाहो तो किसी इंसान के दिल में अपने लिए जिंदगी भर के लिए नफरत भर सकते हो। वाणी में इतनी शक्ति है कि आपके दिल के गहरे से गहरे जख्म भी भरे जा सकते हैं और वाणी में इतनी शक्ति है कि किसी खुशहाल इंसान की जिंदगी को भी तबाह किया जा सकता है। वाणी का प्रभाव हर क्षेत्र में होता है, चाहे आप दुकान चलाते हो, चाहे आप रिश्तों में हो, चाहे आप अपने परिवार में हो, हर क्षेत्र में वाणी का प्रभाव होता ही होता है। कई लोग कहते हैं कि हम तो निश्चित ही दुकानदार से सामान खरीदते हैं, उनसे पूछो क्यों, तो कहते हैं कि वो दुकानदार बात करने के बहुत अच्छे हैं, बहुत सभ्य हैं, उन्हीं के पास जाने का मन करता है। कई लोग कहते हैं हमारा तो डॉक्टर भी फिक्स है, उनसे पूछो क्यों, तो कहते हैं कि इतना अच्छा डॉक्टर है कि वो बात ही ऐसे करते हैं कि हमारा आधा दुख वैसे ही दूर हो जाता है। अब बातों से कभी कोई दुख दूर होता है? लगता है कि फालतू की बातें हैं, पर आपने शब्दों की शक्ति को भी पहचाना ही नहीं है। बातों से बिल्कुल लोगों का दुख मिटाया जा सकता है। वाणी में अपार शक्ति भरी हुई है, बस उसी शक्ति को जागृत करना है, समझना है। और आज का यही विषय है कि हम बात करना सीखें, इसके क्या क्या पहलू हैं, कैसे अभ्यास करना है। क्योंकि जो इंसान शब्दों से खेलना सीख गया, जो इंसान ये बोलना सीख गया कि कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ कैसे बात करनी है, वो इंसान जिंदगी में हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। आपकी वाणी से ही ये निश्चित होता है कि आपको जिंदगी में सम्मान मिलेगा या अपमान, आप जिंदगी में सफल बनोगे या असफल रहोगे, आपसे सब प्यार करेंगे या सब आपसे नफरत करेंगे, सब आपको चाहेंगे या आपसे सब दूर भागेंगे। ये सब कुछ आपकी वाणी पे निर्भर करता है। तो अपनी वाणी को प्रभावशाली, शक्तिशाली बनाने के लिए ये कुछ बातें हैं, अगर हम इन्हें समझ जाएं और सीख जाएं तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। सबसे पहले कैसे बात करनी है वो सीखना है। अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ये 5 बातें बताई जा रही हैं, जिनकी सब कैटेगरी भी है। सबसे पहली बात जो है हाउ टू स्पीक, कैसे बोलना है। पर इनमें भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सीखनी और समझनी चाहिए। इनमें सबसे पहला पॉइंट है मेक योर वर्ड्स क्लियर। आप जो भी शब्द बोलें वो पूरी तरह से स्पष्ट हो, साफ हो, आपकी जुबान साफ हो। जितने आपके शब्द स्पष्ट होंगे उतना दूसरों को ज्यादा समझ में आएंगे, उतना उनका प्रभाव रहेगा। सेकंड, बैलेंस योर वॉल्यूम लेवल। अगर आप बहुत जोर से बोलेंगे तो भी वो कर्णप्रिय नहीं लगेगा, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप बहुत धीरे बोलेंगे तो भी लोग उसे समझ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। तो अपने वॉल्यूम का एक लेवल बनाइए जिससे आपकी बात लोग आसानी से समझ पाएं। थर्ड, स्वीटनेस ऑफ वॉइस। अपनी वाणी में मधुरता लाइए। अगर आपकी वाणी मीठी नहीं होगी, मधुर नहीं होगी, तो कोई भी आपकी आवाज सुनना पसंद नहीं करेगा। कई लोग ऐसे होते हैं, इतना मीठा बोलते हैं, लगता है कि बस इन्हें सुनते ही रहो। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 1 मिनट भी सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड फोर्थ, गिव एक्सप्रेशंस टू योर वर्ड्स। अपने शब्दों में अपने भाव डालिए। अगर आप बिना भाव के शब्द बोलते हैं, उन्हें आप महसूस नहीं करते, तो वो दूसरों पे प्रभाव डाल ही नहीं सकते। क्योंकि जब आपके ही भाव आपके शब्दों से नहीं जुड़े हुए तो दूसरों के कैसे जुड़ेंगे। तो अपने शब्दों को अपने भाव के साथ जोड़ के बोलिए। अब ये चारों चीजें करनी कैसे हैं, इनकी क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, इनकी आप 3 प्रैक्टिसेस करें, 3 अभ्यास करें। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है किताबें पढ़ना, रीड बुक्स। आप डेली एटलीस्ट कम से कम 30 मिनट्स, 30 मिनट के लिए बुक रीडिंग जरूर करें। क्योंकि जब आप किताब पढ़ते हैं आपका परिचय नए नए शब्दों से होता है, नई नई बातों से होता है और आपकी जुबान साफ होती है, आपके शब्द क्लियर हो जाते हैं। और जरूरी नहीं बुक्स ही पढ़ें, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप चलते फिरते रोड पे बोर्ड की होर्डिंग्स पढ़ सकते हैं, शॉप्स के नाम पढ़ सकते हैं। जब आप कोई किताब, अखबार या मैगजीन बोल के पढ़ते हैं तो उससे आपकी जुबान साफ होने लगती है। तो डेली ये अभ्यास जरूर करें कि कम से कम 30 मिनट बोल के बुक रीडिंग करनी है, पढ़ना है। उससे आपको ये भी पता चलेगा आप कहाँ अटकते हैं, आपको बोलने में कहाँ दिक्कत आ रही है और आपको उसे कैसे इम्प्रूव करना है।
आपके कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाने के लिए बुक्स बहुत जरूरी हैं। अब कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, पर अभी जो भी बुक्स, चाहे आपकी स्टडीज की हो, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन्स हो, या जिन विषयों में आप रुचि रखते हो, आप वो बुक्स पढ़िए। सेकंड, रिकॉर्ड योर ओन वॉइस। अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके खुद सुनिए कि आपकी आवाज में क्या क्या खामियां हैं, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। जब तक आपकी आवाज आपको ही अच्छी नहीं लग रही तो वो दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकती है। यदि आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल स्पीकर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है आप अपनी आवाज जरूर रिकॉर्ड करें और उसे सुने कि आपकी स्पीड कैसी है, आपका लहजा कैसा है, आपके मुंह से शब्द कैसे निकलते हैं। इससे आपको अपनी भाषा सुधारने में, अपनी आवाज सुधारने में बहुत सहायता मिलेगी। एंड थर्ड, आपको एक प्रैक्टिस जरूर डेली करनी चाहिए, वो है हमिंग या ओम चैंटिंग। अगर आप 15 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक डेली हमिंग करते हैं या ओम चैंटिंग करते हैं, उससे आपकी वॉइस में बेस आता है, आपकी वॉइस डीप और क्लियर होती जाती है। जो इंसान डेली 30 मिनट्स तक हमिंग और ओम का रियाज करेगा, उसकी आवाज दिन प्रतिदिन पावरफुल होती जाएगी, क्योंकि जितनी आपकी आवाज में शक्ति होगी उतनी ही आपके शब्दों में शक्ति आएगी। तो ये 3 प्रैक्टिसेस आप डेली करें। किताबें पढ़ें, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुने, और तीसरा, हमिंग का या ओम चैंटिंग का आप डेली रियाज करें। और सेकंड पॉइंट है, इम्प्रूव योर नॉलेज एंड वोकेबलरी। वही इंसान एक प्रभावशाली वक्ता बन सकता है जिसको शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान हो, जिसको अलग अलग विषयों का अच्छा ज्ञान हो, जिसकी शब्द शक्ति बहुत अच्छी हो। बुक रीडिंग आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएगी और बुक रीडिंग आपकी जुबान को भी साफ करेगी, और बुक रीडिंग से ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा। कई लोगों को जब बोलने का मौका मिलता है तो कहते हैं हम किससे बात करें, हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं, हम कैसे बोलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप में ज्ञान का अभाव है। जितना आप पुस्तकें पढ़ेंगे उतना आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और जितना आप में नॉलेज आएगी कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। ये सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये सारी बातें आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं। कोई भी इंसान अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहता है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अपने बात करने के तरीके को इम्प्रूव करे। ये बातें आपको जिंदगी के हर क्षेत्र में काम आने वाली है। पढ़ाई के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में, रिश्तों के क्षेत्र में। यदि आप बोलना सीख गए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब भी आप बोलें तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। यदि आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप किसी को प्रभावित कर ही नहीं सकते। यदि आप में आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो आपकी बातें लोगों पे जरूर असर डालती हैं। लोग कहेंगे कि ये इतना विश्वास के साथ बोलता है, इसकी बातों में दम है, मानने को मन करता है। और कॉन्फिडेंस आपको नॉलेज से ही आएगा। सेकंड, चूज योर वर्ड्स वाइसली। जो भी आप शब्द बोलते हैं उसका चुनाव बहुत समझदारी से कीजिए। कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि जो भी आप शब्द मुंह से निकालेंगे उसी से ही आपके बारे में लोग अपनी राय बनाएंगे। यदि आप अच्छे और मधुर शब्द मुंह से निकालेंगे तो लोग यही समझेंगे कि आप सभ्य हैं, आप भले इंसान हैं। यदि आप भद्दे और अभद्र शब्द मुंह से निकालेंगे तो लोग कहेंगे इसको तमीज ही नहीं है। आप में कितनी तमीज है वो आपके शब्दों से ही पता चलती है। तो जो भी शब्द आप बोलें उसका समझदारी से चुनाव करें। तीसरा पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज एंड ड्रेसिंग सेंस। आप अपनी भाषा को अपनी बॉडी लैंग्वेज से अति प्रभावशाली बना सकते हैं। अब इसमें भी कुछ बातें हैं। सबसे पहली, आई कांटेक्ट। यदि आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते तो आपकी बातें कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उनका प्रभाव दूसरों पे नहीं पड़ता। तो आई कांटेक्ट करना सीखिए। जब भी आप मंच पे हैं तो आपको कैसे बात करनी है, और जब आप पर्सनली किसी से बात कर रहे हैं तो आपको कैसे बात करनी है। अब सोचिए, आप किसी से बात करें, वो व्यक्ति यदि इधर उधर देखने लगे तो आपका उससे बात करने का मन नहीं करेगा। आप उससे तभी बात करना चाहेंगे जब उसका ध्यान आप पे हो। सेकंड, आप अपने हाथों के जेस्चर से, हाथों के एक्सप्रेशन से अपनी आवाज को, अपने शब्दों को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। तो अपने शब्दों को प्रभावशाली बनाने के लिए आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का जरूर यूज कीजिए। एंड सेकंड, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। ड्रेसिंग सेंस का मतलब ये नहीं कि आपको ब्रांड्स को शो ऑफ करना है। ड्रेसिंग सेंस का मतलब ये है जिससे सबसे पहले तो आप कंफर्टेबल रहें और जो आपके आसपास के लोग हों वो भी आपके साथ कंफर्टेबल रहे। एंड फोर्थ, बी अ गुड लिसनर।
कई लोग बोलना तो जानते हैं पर दूसरे की सुनते ही नहीं। जब तक आप दूसरों को सुनेंगे नहीं, दूसरों को जानेंगे नहीं कि वो चाहते क्या हैं, उनकी लाइक्स क्या हैं, उनकी डिसलाइक्स क्या हैं, वो क्या सुनना पसंद करते हैं, तब तक आप उनसे खुद को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। आप सिर्फ वो मत बोलिए जो आप बोलना चाहते हैं। आप पहले दूसरों का सुनिए, समझिए कि वो चाहते क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप बात कीजिए। क्योंकि आप चाहे कितनी भी अच्छी बातें करना जानते हो, पर यदि लोगों का उन बातों में इंटरेस्ट नहीं है तो आपकी वो अच्छी बातें किसी के काम की ही नहीं। तो हमेशा लोगों को सुनिए, समझिए कि आपके क्लाइंट्स, आपके ग्राहक, आपकी फैमिली, आपके दोस्त वो क्या चाहते हैं, और जो वो चाहते हैं जब आप वो बातें करते हैं तो वो आपसे डीपली कनेक्ट हो जाते हैं कि ये इंसान हमको कितना समझता है, कितना अंडरस्टैंड करता है। जब तक आप अच्छे श्रोता नहीं बनते तब तक आप अच्छे वक्ता बन ही नहीं सकते। आजकल रिश्तों में इसीलिए ही प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि लोग एक दूसरे को सुनते ही नहीं, अपनी ही सुनाते जाते हैं, इसलिए हर रिश्ते में दरार आ जाती है। जब तक आप सामने वाले को सुनते ही नहीं तो उसे समझेंगे कैसे, और जब तक आप उसे समझेंगे नहीं तब तक रिश्ते आगे बढ़ ही नहीं सकते। और 5वां पॉइंट, ऑलवेज बी ए गुड लर्नर। आप हमेशा सीखते रहो। हर इंसान से आप सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ समझदार लोगों से सीख सकते हो, आप मूर्खों से भी सीख सकते हो, आप लोगों की गलतियों से भी सीख सकते हो। क्योंकि लोग जो गलतियां कर रहे हैं आप उनसे सीखिए कि मुझे ये सब नहीं करना। जो लोग अपने कामों में गलतियां कर जाते हैं, मूर्खता कर जाते हैं, वो भी आपको बहुत कुछ सिखा सकती हैं। और जो ज्ञानी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो अच्छे वक्ता हैं, आप उनसे सीखिए, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए कि वो कैसे बात करते हैं, उनकी नॉलेज को समझिए। तो आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतने आप क्रिएटिव बनेंगे, उतना आपके माइंड में भी नए नए आइडियाज आएंगे। बिना सीखे आप क्रिएटिव नहीं बन सकते। आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ये सारी बातें जो हमने आपसे कही आपको अवश्य ही एक कुशल वक्ता बना सकती है। आप जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, पर शर्त यह है आपको इन बातों का निरंतर अभ्यास करना होगा। जितना अभ्यास करेंगे उतना आप में निखार आएगा। यदि आप 4 दिन करें फिर छोड़ देंगे तो आपकी वाणी में शक्ति नहीं आ सकती। आपको इन बातों को रेगुलरली प्रैक्टिस करना होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा प्रभाव आपकी वाणी में आएगा। ये जो भी बातें हमने कही अच्छी पुस्तकों से पढ़ के, समझ के, महान लोगों के संग से, महान वक्ताओं के बातों के आधार पर हमने ये सारी बातें कही। आपने हमारी बातों को इतना ध्यान से, प्रेम से सुना। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं और हम यही आशा करते हैं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें, आप हमेशा खुश और समृद्ध रहें, आप अपने हर सपने को सच करें, जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं वो आपको मिले। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।